आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हारून शाहिद. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम. Thank you for having me. ओके सो लाइक इतना कुछ है आपकी प्लेट पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से. सो कुछ आप ही स्टार्ट करें अपनी कुछ लाइफ स्टोरी. Life story. Yeah. Well, I don't know. I think currently I'm in a phase where हम यहाँ से शुरू करेंगे and then ठीक है, पीछे लेके बिल्कुल, जाएंगे बिल्कुल. क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ जो मैंने सीखी है over the past at least couple of years कि कुछ कुछ कई साल पहले बल्कि कुछ 10-15 साल पहले मैं ये सोचता था कि यार वो 5 year plans पे ज़िंदगी चलनी चाहिए कि हर 5 साल में आपको देखना है कि यार मैंने अगले 5 साल में क्या करना है और उससे क्या आगे मुझे लेके चलना है. 2010 तक तो समझ आ रही थी कि अच्छा ठीक है ऐसे चलेगा कि बैक इन 2006-7 I went on to this music show which was happening in Karachi, संगीत आइकॉन के नाम से. एंड उसके बाद मैंने सोचा हाँ ठीक है बैंड बन जाएगा और फिर बैंड बनाएंगे और गाने बजाएंगे और वही हुआ. और उसके बाद around 2010 when we launched our first song which was called Zamana with the band called Simt, Okay. which was the first song that we released. और वो गाना उस टाइम के लिहाज से was a pop rock band, नया शक्लें सारी नई थी, people hadn't seen us before. तो वो एक कुछ बात बन गई उस गाने से थोड़ी बहुत. We got on to the song and the video. It got nominated at the Lux Style Awards. Okay. हम बड़े खुश हो गए. अच्छा जी Yeah. अवार्ड शो पे भी जाएंगे. Then we got on to Coke Studio. And all this while, this was by now we were in 2011. So I got a call from Shoaib Mansoor साहब. शोएब साहब ने मुझे कहा कि यार वो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ and would you can you come over? So I was like wow man, I'm going to be doing music for a film. Okay. So I ended up. Oh, that was your first thing कि आप म्यूजिक के लिए जा रहे हैं. Yeah. So I went there completely with my guitar in hand and कि यार अच्छा शोएब साहब ने बुलाया तो it's going to be music. And honestly I wasn't into acting at all. And Shoaib साहब ने मुझे बुलाया and I was like and he's like I want you to act and he handed me a script and I was like ये क्या है, I don't know. I haven't even thought about it ever. And मैं तो यहाँ पे आया था म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए कि शायद आप कहेंगे कि फिल्म के लिए करो. So he was doing bowl at that time. अच्छा, okay. And I was like हाँ शोएब साहब मैं देखूँगा बट अगर आपको मुझसे कोई गाना करवाना हो तो मैं बहुत खुशी करूँगा. उन्होंने कहा हारून हम काम करेंगे आप देखिएगा. And that was it. And I left. उस टाइम पे I think ज़िंदगी कुछ इस तरह भी चल रही थी कि where we had just gotten on to Coke Studio as well. तो वो for a band at that time getting on to Coke Studio was like okay we are sorted We are और sorted. हमारे Yeah. and if our songs do well we will be doing well for ourselves. And वो चलता रहा, वो वक्त निकलता रहा. आहिस्ता पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हुए जहाँ पे हर दूसरे दिन बम धमाके चल रहे थे. एंड हमने वो वक्त देखा जहाँ आहिस्ता लाइव शोज तो ख़त्म ही हो गए और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए टू स्कूल कॉलेजेस या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स. Okay. कोई ओपन एयर या कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स नहीं हो रहे थे जिसके अंदर एक और बहुत अलग सी एक कहानी है जो कि हम आगे शायद जाके बात करेंगे कि क्या मसला क्या है. But yeah, that happened. And all this while I was doing a job as well. Okay. And I was actually I ended up being the creative head of this digital marketing agency. Okay. लाहौर के अंदर. और मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ मैं सोच रहा होता था बैठ के कि यार क्या करें हम. लाइक म्यूज़िक तो शाम 5 बजे के बाद होता है मगर बाकी वक्त कैसे गुजरेगा. एंड आई वाज अर्निंग और सारा ठीक था.
But then in 2016, I got a call from Shoaib Mansoor Saab again. And he's like, Harun, I'm doing this film. And I want you to be a part of it. I was like, okay, अब मैं acting करूँगा. Okay. So, and I had no clue how to go about it. खैर शोएब साहब के साथ बैठा. उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत की. मुझे लगता है 1 साल जो था पूरा मेरा. And I'm actually probably one of the lucky people जिनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा शोएब मंसूर ने स्क्रिप्ट हाथ में दे दी. और Okay. you know, I got the whole script in my hand and I went through it. मैंने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली. बट देन जब वो फिल्म आई, सो आई रियलाइज्ड यार कि एक्टिंग या कोई भी आर्ट फॉर्म या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जब वो कंप्लीट एलिमेंट्स के साथ नहीं हो रही हो, इट नेवर वर्क्स आउट. Okay. And it's So really what difficult. element was so missing? element so okay so लोग आपने सुना होगा यार एक्टिंग सीखनी है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एक्टिंग शुरू कर दो Acting. एंड यू विल बिकम एन एक्टर. ऐसा नहीं होता. बट वो शायद यहाँ होता है, बाहर वैसे नहीं होता. एक्टिंग स्कूल्स एक्टिंग स्कूल्स में है एग्जैक्टली. सो वी डोंट हैव देम ना ओवर हियर. Yeah. या जी मैंने कैमरा सामने रख दिया और उसके ऊपर और मैं उससे बैठूंगा और मैं उसके सामने अपनी एक्टिंग रिकॉर्ड करूंगा और मैं करूंगा. बट इट्स जस्ट द सेम थिंग एज सेइंग कि यार आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट नेट्स में जाके आप सारा दिन बैटिंग करते रहें, बॉलिंग मशीन भी लगा लें और आपको 50 बॉलर भी आके बॉलिंग कर रहे हैं. उसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप एक्चुअली ग्राउंड में उतरते हैं और मैच खेलते हैं और Yes. मैच में स्कोर करते हैं. Yeah. अदरवाइज यू आर nothing. You're just as good as Yeah. someone who can play well and hold the bat in the nets. यस. फिल्म आई एंड मैं फिल्म देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ. अब मज़े की बात है, मैं जब हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग की तो मैंने मायरा बैठी हुई थी साथ, तो मैंने उसको मुड़ के कहा, मायरा आई थिंक आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. एंड मायरा कहती कि यार इससे ज़्यादा मैंने कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा और ये कैसे तुम कह सकते हो. बट खैर the thing was that yaar, you know, I was I think that confidence that हाँ, you're talking हाँ. about in saying कि oh I did well, that's good for you. Why not? यार, Why not? Yes, I did well. I can improve it. But I हाँ, did well. So I हाँ. think वो होना चाहिए एक अंदर खुद. मगर वो एक कहते हैं ना कि I think वो it was probably क्या कह सकते हैं, I don't know. I think it was just me being over smart at that point के thinking कि हाँ मैं अच्छा कर गया अच्छा हूँ. कर गया. Because I had no clue what I was doing. Honestly, पहले दिन जब मैं सेट पे गया हूँ हाँ. और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मायरा बैठी हुई है एक और दूसरी तरफ और गाड़ी का सीन चल रहा है, अंदर गाड़ी में मायरा है और मैं, और बाहर एक अलग दुनिया है. वो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ Okay. कि जहाँ आपको पता है कि लाइट कैसे लेनी है आपने, जहाँ आपने देखना है कि यार अगर 4 बंदे कैमरे के पीछे हिल भी रहे हैं वो भी आपने उसको भी आपने निगेट करना है negate एंड करना यू है. हैव टू जस्ट फोकस Focus. ऑन द शॉट एंड थिंक कि कोई कैमरा नहीं है, उसको नेचुरल करना है, अपनी टोन पे आपने ध्यान देना है, अगला एक्टर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको देख के करना है. ये चीज़ें शीशे के सामने खड़े होके या कैमरे के सामने अकेले खड़े होके नहीं आती. On तो ground पता चलता मैं है. जिसको भी अब मुझसे कभी भी कोई ये पूछता है ना कि यार अगर कोई आपको ये कह रहा है ज़रूर करें, मे बी इट हेल्प्स यू probably know how your face looks. Other than that it really doesn't help. Doesn't really help. It you आपने जो करना है वो ये एलिमेंट्स हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हैं. हम म्यूज़िक के ऊपर भी बात करते हैं तो म्यूज़िक जब तक मैं स्टूडियो में एक आर्टिस्ट डिफरेंट चीज़ होता है बट डूइंग अ लाइव शो इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. यू लिसन टू and you'll see many artists who are really fantastic on inside the studio, but you bring him out into a live setup, you'd be like ये वही है. So बड़ा फ़र्क है. So film हुई, the film did put me into a different light in front of a different audience altogether. वो एक ज़िंदगी का मेरा बहुत बड़ा I think shift आया जहाँ 9 to 5 नौकरी कर रहा हूँ मैं और उसके बाद मैं उठ के आई एम प्रॉब्ली इन फ्रंट वर्किंग विद द ग्रेटेस्ट और द मोस्ट फेमस डायरेक्टर इन पाकिस्तान एवर.
And then I'm opposite to the biggest star in Pakistan, Yes. Mahira Khan. Hmm. And मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, you know, how is where are my 5-year plans? This wasn't a part of my 5-year plan. Okay. फिर आपको देखेंगे ज़िंदगी बहुत चीज़ें सिखाती है. So the film didn't do well Hmm. despite Mahira Khan, Shoaib Mansoor. But it was experience, yeah. It was an experience. Yeah. But you see, I also believe that the bigger the platform, ये मैं कोक स्टूडियो से सीख चुका था Okay. कि अगर आप कोक स्टूडियो पे जा रहे हैं, especially at the time when we first entered season 5 में, तो प्रेशर होता है यार. प्रेशर इस चीज़ का नहीं होता कि गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, but it's losing an opportunity. And if your song doesn't do well, you have lost an opportunity. So वहाँ से मुझे ये पता था. So the bigger the platform, the bigger the chance of you succeeding, but the bigger the chance of you not succeeding as well, and that could hurt you. Yeah. But again, I don't know. Somehow this industry works on जिसे हम कहते हैं कि यार ठप्पे हैं. ठप्पे. तो वो एक ठप्पा था. Hmm. मगर फिल्म के बाद उन्हें होता है check. कि They have done अच्छा, that. Check. हाँ, एंड देन आपका एक परसेप्शन बदल जाता Yeah, है yeah. कि यार अच्छा ये तो है कोई यार, इसने माहिरा के साथ फिल्म की है. और मैं कह रहा हूँ कि यार आपने वो फिल्म देखी है. मैं आई वाजंट दैट गुड इन इट. आई फेल्ट दैट आई आज मैं वो फिल्म करूँ तो बहुत फ़र्क चीज़ होगी बिल्कुल. टू व्हाट आई डिड व्हेन आई फेस्ड द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. What that also did was bring about a lot of pressure on me, where now from ball one मैं जा रहा हूँ और whether it's TV, तो वहाँ पे I'm already starting out and I have to prove myself as an actor As an actor. now. Yeah. क्योंकि लोग कह रहे हैं यार हमने इसकी फिल्म देखी थी, इसको तो एक्टिंग नहीं आती. Hmm. ठीक है. और मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे एक्टिंग नहीं आती और वाकई नहीं आती. Hmm. But I'm grateful to be getting this opportunity Hmm. जहाँ पे अब मुझे सेट पे खड़े होके सीखने को मिल रहा है. Yeah. हम I think हमारा उसमें शायद ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा ड्रामा एग्जैक्टली. इंडस्ट्री सो ड्रामा के अंदर बिकॉज फिल्म के अंदर तो 30 40 50 सीन होते हैं. Yeah. ठीक है. आप ड्रामे के अंदर आए तो आपके 250 300 400 सीन होते हैं ड्रामे के अंदर. एंड देन यू डूइंग इट डे इन डे आउट. दिन के 8 सीन कर रहे हैं आप. और आपको ये समझ आ जाती है नहीं यार स्क्रिप्ट भी नहीं याद करने की ज़रूरत है, आपने स्क्रिप्ट उठानी. एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग. You start learning what probably I had read, what probably I had seen in these round table talks of all these actors और बड़े बड़े लोग जो भी directors, कि यार acting is reacting actually. और आप सीखते हो कि यार ओ अच्छा ये इसका डायलॉग है, I know the story, this is my character, this should be my response, is this my response, this is my response, and then you act, and then you get into it. You don't need a script then if you understand the character, if you've read the script. तो स्क्रिप्ट याद करना came naturally to you? Was it नहीं, easy नहीं, because not you were at all. singing and you were doing the lyrics? Not at all. Not at all. आप Because you had अंदाजा it, that नहीं. मतलब कि उस एक तरह से स्क्रिप्ट ही है ना म्यूजिक. म्यूजिक स्क्रिप्ट है मगर वो हर So- 4 लाइनों के बाद आपका कोरस आ जाता है, वही लाइन रिपीट हो वही रही लाइन. होती है. तो मुश्किल है ये बहुत acting मुश्किल है. का एक्टिंग याद करना. इज जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया फॉर हम टीवी, इट वाज कॉल्ड तजदीद वफा, व्हिच Okay. आल्सो बॉम्ब्ड. Yeah. And I was like, I used to write my script down. Okay. और मैं अपनी दूसरी तरफ देखता था उसके अंदर, जिसको मैं अभी बहुत मानता हूँ, नवीन वकार नवीन वकार, okay. was with me in that play. Hmm. और मैं उनको देखता था, वो नवीन आती है और वो ऐसे लाइंस देती है जैसे कि यार वो घर पे याद कोई करके आती मसला नहीं, होगी घर ना? पे भी नहीं याद करती. मैं गारंटी दे रहा हूँ वो आके देख रही है और वो पढ़ रही Okay. है और वो 1 टेक में सीन करती हैं. Okay. एंड आई एम लाइक वाओ ये कैसे होता है. फिर मुझे एनी जाफरी who was also part of that, वो कहती थी हारून I went through the same thing. I used to write my scenes. Okay. Before the scene I am writing the scene and I'm like यार किस तरह. And मेरे वालिद साहब उस ड्रामे में आबिद अली साहब थे. अच्छा. एंड मैं उनको देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे हो रहा है, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, ये क्या सीन है.
एंड आई हैव नो क्लू कि ये किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज इन द फिल्म एवरीथिंग इज a lot more controlled, Yeah, and you have more time to Compacted, do scenes. Yes. Um, Okay. Wow. Okay. so I kept on learning. All this while एक और struggle भी चल रही थी, 2 और struggles चल रही थी. So when you're an actor, एक ज़िंदगी में आपका नया फेज आता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में. पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में. मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, लोग मुझ पे बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ ऐसी है या गाना ऐसा है, अच्छा है बुरा है. यू कैन टेक इट, यू अंडरस्टैंड, एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट कि अच्छा मे बी नेक्स्ट टाइम आई वांट टू डू अ सॉन्ग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस. मगर जब आपको लोग आपकी शक्ल पे कमेंट करना शुरू करते हैं कि यार ये दिखने में ऐसा है, तो आप कहते हो ओ माय गॉड, ये क्या ज़िंदगी है. where people are commenting on the way you look, and Okay. you are going to be judged on the way you look, is the most probably सबसे शायद shallow चीज़ है ज़िंदगी में फेस करने के लिए, और सबसे मुश्किल चीज़ है कि यार आपको कह रहे हैं कि आपके होंठ बहुत पिंक हैं. अब मैं कह रहा हूँ यार मेरे होंठ बहुत पिंक है, मैं क्या करूँ अगर ये इस तरह है. And that was the most difficult So there was more transition. Like I fail to believe that, but was there more of negativity on your on नहीं, not social negativity. media, or it was more of नहीं ये नहीं मैं देखें, आई थिंक एक हमारे इंडस्ट्री में वर्ल्ड ओवर ये ऐसे है. Yes. ठीक है ना, दैट you do get an edge if you look a certain way. ठीक है? there is a I was gonna ask you कि there is a वो एक बन जाता है ना कि ओके एक्टर है तो ऐसा ही होना चाहिए, म्यूजिशियन है तो ऐसा ही होना चाहिए. मतलब म्यूजिशियन है तो वो अगर गुड लुकिंग हो जाए तो क्या ही बात है क्या जी. ही बात अच्छा जी, अब वो बंदा सोच रहे हैं. अच्छा, तो मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका था back when I was doing Sangeet Icon. I was in a singing show where there are kids who are way more talented from घरानाज, जो कि प्रॉपर जिनको गाना आता है, और मैं एक पॉप लड़का हूँ जिसने ज़िंदगी में बस गिटार उठाया और कहा कि मैं गाने को जाऊँगा और गा भी लूँगा थोड़ा सा. And I'm in that show, and I'm every other week there's this kid, fantastic singer, he gets knocked out of the show. And I'm thinking to myself, why am I not getting knocked out? When do I get to go home? And I was probably the only one who wanted to go home. And मुझे बिठाया हुआ है. And then the director calls me in and he's like, Harun, आप स्टेज पे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें और खुश रहा करें. बहुत चीजें ऐसी हुई, इस तरह की हुआ और इस तरह हुआ. Okay. मुझे लगता है कि मुझे तो एक डायरेक्टर ने, मैं अपनी, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर और किसी भी, आई थिंक यू जस्ट वांट टू सक्सीड, लीव योर ईगो एट होम. मुझे एक डायरेक्टर ने एक दिन खड़े होकर कह दिया, और मैं सीन कर रहा हूँ, मैंने कहा आज मैं जरा एक्ट करूँगा थोड़ा सा, आई पुट इन एन एफर्ट टू, मैं हीरो बनूंगा. हाँ. उसने कहा एक हेलो रुके, आपको हमने एक्टिंग के लिए थोड़ी रखा, आप जो कर रहे हैं ना वही करें, एक्टिंग मत करें. And I was like, and I could not do the scene. That's the first time I walked out. Oh God. But then he came to me and he said, Harun, देखो, जो कुछ मैं आपको कह रहा था शायद मेरे कहने का तरीका गलत था, but you have to, आप सुन लें ये बातें, because that is the way you are only going to learn. Because what I was trying to tell you was कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, और इस तरह मत करें उसको. And so you learn यार. मैं तो, and then आहिस्ता I've changed. I've stopped thinking about कि अगले 5 साल क्या होगा, या अगले कि ये सोचना है कि यार मेरे बैंक अकाउंट का क्या होगा, या क्या है उसमें, या क्या नहीं है उसमें, या क्या होना चाहिए. I've never been, शायद that's the way I've been brought up as well. I've never been driven by money कि यार ज़िंदगी में पैसे कमाओगे तो ही सीन बनेगा, और कमाई जाओ, because I think that's the worst thing ever to think about. Okay. So going back to Coke Studio, if I can touch base on that, what were your learnings from Coke Studio, and as a band, what were the challenges? Band के साथ play करना is like, because it's a package. I did it with the band, and I remember that
a conversation that I had with Rohel. He called me up and he's like, Harun, so I've been on Coke Studio twice. Yes. Once with the band and once without the band. Yes. Once pre-acting and once post-acting. Okay. So अजीब सा सीन हुआ कि रोहेल कॉल्स मी आवे एंड ही इज लाइक यार वो बेस प्लेयर भी है हमारे पास, गिटार प्लेयर भी हैं हमारे पास, तो इज इट पॉसिबल दैट यू जस्ट कम ऑन द होल प्लेटफॉर्म एंड जस्ट सिंग द सॉन्ग एंड और मुझे ये चीज़ पता था कि ऐसा होता है एंड आई हैव सीन बैंड्स ब्रेक अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो वोकलिस्ट चला गया है और वोकलिस्ट को फेम मिल गई है और वो बैंड वाले बेचारे बैठे हुए देख रहे हैं कि यार हम भी पैकेज डील है ना, इट्स पैकेज डील है. सो आई कॉल्ड अप रोहेल एंड आई वाज लाइक सर मुझे एक बात बताएं कि आप मुझसे अगर आपको कभी फ़र्ज़ करें इफ़ जुनेद वाज पुट इन दिस पोजीशन वेयर ही वुड बी आस्क्ड कि यार शाही और रोहेल की जगह नहीं है, बैंड तो आप बहुत अच्छे हैं मगर जगह नहीं है और ही इज़ लाइक Harun, there will be no further, conversation on this. You guys are coming, and we got him. He understood my point, and I believe that maybe he already knew. He was just probably trying to figure out कि मैं किस तरह इनको accommodate करूँगा. And that happened, and so you have to stand up. इधर यहाँ calls आती हैं यार, आपने बैंड पाकिस्तान में बैंड चलाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस वजह से है. टीवी शो पे आपको बुला रहे हैं, मॉर्निंग शो पे, वो सर हमारे पास ना सिर्फ 2 लोगों की बैठने की जगह है. तो मैंने कहा हम तो 3 लोग होंगे साथ. तो सर सिर्फ आप आ जाएं क्योंकि आप तो गिटार भी बजा लेते हैं, आप गा भी लेते हैं. मैंने कहा हाँ वो मैं कर लेता हूँ मगर गिटार वो मुझसे बेहतर बजाते हैं तो वही बजाएंगे एंड वॉट एवर. सो ये इश्यूज हैं ऑफ हाउ हम इस इंडस्ट्री बहुत like I really want to difficult know a little bit of more of these challenges because आगे जो अब नए बच्चे आ रहे हैं, they wanna they're getting into bands, they wanna perform और उसमें so they're gonna learn from you guys. You've gone through this, so if you could share one thing, a tip or something for the newcomers, for the bands out there. Okay, so I do feel कि इसका हल ये नहीं है कि हम कहें कि हम हर बार खड़े होकर लड़ते रहेंगे और झगड़ते रहेंगे कि क्या है. Everybody has to work on an image. If there's a guitar player, he has to not just go up and play the guitar. I wish it was like that, but it's not like that. तो वो अपनी फिटनेस पे काम करे यार, अपने आप को दिखाए. अगर वो वोकलिस्ट खड़ा हुआ बॉडी बना के आया हुआ है तो वो साथ पीछे जो ड्रमर है या वो उसको दे हैव टू लुक द पार्ट. होता अमूमन यही है कि यार हमें किसने देखना, हम खड़े हैं, हम चप्पलों में आके खड़े हैं, गिटार बजा रहे हैं. Okay, yeah, true actually. And if you look around, people who've had musicians who've had a longer career are people who've actually taken care of that. They haven't gone like fat or मोटे नहीं हो गए. यहाँ पे ये मसला ज़रूर आता है. So मेरा ये ज़रूर ख्याल है that as अगर आप ये चाहते हैं, it's the way it is, it's the way, चाहे आप इंडोनेशिया में भी जाके म्यूज़िक बजा रहे होंगे या चाहे आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, वहाँ पे if you are a pop rock act or if you are into mainstream music, you will be judged by the way you look. It's a part of the whole thing. So you need to put up an act and you need to look the part. Yes. ये मेरा message है या whatever that this is what I've learned. Learning. Basically, I wanted to know what's your biggest learning from Coke Studio, because learning from Coke Studio तो बहुत सारी हैं. I think Coke Studio और ये जितने भी platforms हैं, हमने पेप्सी के साथ भी काम किया, सबके साथ किया. देखें corporate inclusion बड़ी अच्छी है into the whole setup and the corporates helping us and I think उसके बगैर survive नहीं कर सकते. जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भी बहुत यही challenges हैं कि यार अगर हमें where do we get the money from. और उसका सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है जिस पे मेरा खून खौलता है वो ये है कि यार हमने एज एन इंडस्ट्री खुद अपने आप को मारा है कि यार मुझे
फलाना ब्रांड जब स्पॉन्सर कर देगा तो जी वो बैंड के पैसे तो आ जाएंगे हमारे पास। ब्रांड इंटरेस्टेड है आई बॉल्स में कि यार लोग कितने आएंगे देखने के लिए। ब्रांड कहता है यार हमने तो आर्टिस्ट को पे कर दिया, हमने आपकी सेटअप के लिए भी पे कर दिया है, तो आपको टिकट करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता 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 स्कूल कॉलेजेस में वी किल्ड द इंडस्ट्री फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जब आप ग्रास रूट के ऊपर जो सबसे बेसिक चीज़ें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें बहुत सारे मसले हैं अबाउट बेसिक थिंग्स, मगर यहाँ पे आप नोट करें, आप बस में टिकट के बगैर नहीं बैठ सकते, आप ट्रेन में टिकट के बगैर नहीं बैठ सकते, जहाज़ में टिकट के बगैर नहीं बैठ सकते, आप किसी ड्रामा थिएटर देखने जा रहे हैं वहाँ टिकट के बगैर नहीं आप जा सकते, यू नेम इट। The only industry where you get a walk-in half of the time or 90% of the time is a music concert, because people are like, अब इसमें दूसरी गलती क्या है, इसमें आर्टिस्ट के एंड से क्या गलती है? आप without naming names but we all know कि कौन स्टॉलवर्ड्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, बड़े बड़े नाम हैं, वो ये करते आए हैं। जब उन्होंने यार फेस्टिवल बजा रहे हैं, उनको पता है कि यार दे डोंट केयर कि वो बंदा जो सामने है पैसे दे के आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए कोई किसी कोने में जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट केयर हाफ द टाइम, यार दे डोंट केयर। और फिर क्या कर रहे हैं वो, फिर आप लोगों को जरा जाके उनकी टिकट, इन्हीं आर्टिस्ट की आप टिकट बेचेंगे, अबे छोड़ यार ये तो अगले हफ्ते मेरे फलाने की शादी के ऊपर आके बजा रहा है, ठीक है, आप कह रहे हो तो इसका इसलिए वजह से, हाँ ना यार मैं तो मुफ्त में सुन लूँगा इसको, वही गाने हैं ना वो मैं वहाँ सुन लूँगा। आपने वैल्यू तोड़ दिया। आप अक्रॉस द बॉर्डर भी ज़रा जाके, लेट्स से अरिजीत सिंह का आपने कॉन्सर्ट दुबई में सुनना है, यू विल हैव टू बाय अ टिकट टू गेट इन देयर। मुझे मरून 5 सुनना है तो मुझे टिकट पहले जहाज़ का ख़रीदूँगा, फिर मैं बैंड का ख़रीदूँगा, फिर मैं वहाँ से कोई भी जो ट्रेन जा रही होगी जिधर वो बजा रहे हैं उसका ख़रीदूँगा, एवरीथिंग विल बी टिकटेड। And merchandise, like people, everything. कितना कुछ होता है यार, you guys can cash on so much. That is the problem, and that needs to be addressed at every level, where यार आप 100 रुपया चार्ज करो, बेशक दुनिया के अमीर तरीन लोग आ रहे हैं, आप 100 रुपया तो उनको चार्ज करो, because it's a problem in the mindset where people, kids, they have no value, and the artists themselves have no value, because it's like, oh, we are already paid. I hate to say it, but that's the equivalent of somebody doing a dance show. She doesn't, और जो भी बेचारी जिसको डांस के लिए बुला लेते हैं लोग, उनके साथ क्या हो रहा है? You feel the same as an artist. If you look at it, you feel the same, because you don't care who's watching you. ठीक है, यू आर देयर फॉर द मनी, बिकॉज आपने अपना पेट पालना है, जो कि म्यूजिशियन ने भी करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो डिफरेंट। और ये हमारा मसला है इंडस्ट्री का, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट नोबडी वैल्यूज यू, बिकॉज यू थिंक कि ओ मुझे देखने के लिए आए, नहीं सर वो आपको देखने के लिए आए, वो यहाँ बर्गर खाने आए हैं, और वो बाकी जो इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, सोशलाइजिंग करने के लिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर म्यूजिक, हाफ द पीपल डोंट नो योर म्यूजिक। तो ये मसला है इंडस्ट्री का, द बेसिस, जो ग्रास रूट इशू है वो है टिकटिंग। और आपको किसी आर्टिस्ट की आज मेरी नज़र में औकात पता करनी है ना, तो उसको फिर टिकट लगा के करें ना। आप यहाँ पे शो करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर अच्छे महंगे लोग ही आते हैं यहाँ पे जिनके पास पैसे हैं। You need to ticket it. You need to ticket it. Thank you so much for addressing this, by the way. And this is. ये कोई नहीं कहेगा. I might lose a lot of chances to be on Coke Studio next time. But the problem isn't with Coke. The problem is again with the artist. If the artist says कि यार देखें आप, thank you for paying me, but please ensure that these people who are coming in at least buy a ticket. वो टिकट, वो 100 रुपए की टिकट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो 100 रुपए का टिकट आप किसी फंड में डाल दो यार, किसी और चीज में डाल दो, बट एट लीस्ट मेक दैट एफर्ट टू बिल्ड एन इंडस्ट्री। हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री का एक पूरी इंडस्ट्री है, इट वर्क्स इन अ सर्टेन वे, that there's a producer who comes in, puts in money, gets you to act, makes the content, goes to the TV channel buys it, the TV channel makes money of the commercials that they run. There's a circle. Okay, yeah. Over here,
there's a circle of the artist producing his own music, putting the money into a music video, and that's about it. Because there's no other way, and he's thinking, how will I get a return if I don't get a sponsor for a show? कैसे होगा? That's sad. Okay. Whew. ये तो बहुत हमने थोड़ा सा, but it's good. I'm really glad that you raised this point, and I know what you're saying also कि कुछ चीज़ें होती हैं, but कुछ चीज़ें you need to say it out there ताकि दो तीन आप जैसे म्यूजिशियंस आके बोलेंगे, दो तीन क्या, lot of them need to say this. मैं आपको सच बताऊं तो मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना. नहीं, but एक एक कतरा करके कुछ बनता है ना. The fact remains until the bigger guns who are out there do not take a stand on this. We will try to make that happen at demo, right? You should. I think demo में ये बात करनी चाहिए. ये तो फिर वो जगह है यार जहाँ पे there's a thought process. There is यहाँ पे आप लोग, it's also a breeding ground for 10 other people जिनको आप कल को यहाँ पे I see you can come in and have talks about things. तो यहाँ पे ये बात करें, बुलाएं बच्चे जो कल को कहते हैं यार हम इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, we wanna set up a show. Why are those बेचारे kids struggling? क्योंकि यार वो हमें स्पॉन्सर नहीं मिला, सर हम शो नहीं कर सकते. भाई आप टिकट कर लो शो को यार, हमने तो अपना बचपन ऐसे ही गुजारा है. चाहे थोड़े लोग हो, you don't have to have a ticket event of 500. You can start off with 50, 100. Slowly, gradually you're gonna pick it up. You could have a thing जो कि आप फिर रोज कर सकते हो यार कोई शो. आप रोज you could put up a show over here saying कि यार ये मेरी ऑडियंस है, ऐसे लोग आएंगे मुझे सुनने के लिए, आप लगाओ पर टिकट at least. और ये भी छोड़ें यार, मुझे तो लगता है ये स्कूल्स के अंदर भी यही इशू है. You gotta get into these schools and ask the school management to tell them that ये education का हिस्सा है of training kids, that when you're going to an event you have to pay for it. You have to pay for it. Actually वही ये नहीं है कि वो आपके अम्मा taken this very long, but yeah, but यही है, कुछ और ही debate बन गया. Issues of the Pakistani music but industry. I think it's not even just the music industry, it's also we ourselves are like, I'm also probably guilty of that. You know, you call your friends, you go to some place, you like नहीं अच्छा आ जाओ, फिर वो अगला भी बाहर खड़ा होता है, यार मैं तो उसके साथ हूँ, आप बुलाएं उसको, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, you know, and you're like अच्छा आने दो. So we ourselves are guilty, and it's not only just music, it's overall. So yes, और आप बाहर आप कहीं पे भी जाओ, you all know कि यार ID कार्ड लेके जाना है, पे करना है तो अंदर जाना है, नहीं जाना है. यहाँ वाला यार ठहरो यार, उसको दिखाओ मेरी शक्ल में कौन हूँ. हाँ, ID कार्ड नहीं, जानता नहीं है मैं कौन हूँ. फिर यहाँ ये वाले भी बदमाश तो आते हैं कि तूने मुझे रोक कैसे लिया. Okay, so let's ये तो as you said it's a very long debate, but thank you so much for touching base on it. Okay, so आज मुझे बताएं कि अभी आप हमें थोड़ा सा क्या सुना रहे हैं. हम कुछ म्यूजिक के बारे से अगर आप हमें कुछ सुनाएं, and tell us what song do you connect with the most? Yeah, I think one of the things that I feel I'm very lucky. मैं 8 साल की उम्र में एक कॉन्सर्ट पे गया. अच्छा. Vital Signs. Oh, okay. I'm from Lahore, but my mother was a huge, and probably I don't know if she still is, but सभी हैं Vital Signs का जुनैद जमशेद फैन, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये सनसेट क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है और ये सब खड़े में, and I remember Amir Zaki holding the guitar and playing it, अपने गर्दन के पीछे रख के उन्होंने रखा. And I was like, wow, मुझे ये बनना है यार, मुझे भी गाना गाना है और ये और वो. और आई थिंक वो अम्मी तो मेरी आधी शायद उसके बाद ड्रेड करती रही कि यार ये तो कुछ और ही करना शुरू हो गया है, इसको मैं क्यों लेके गई. इसको क्यों मैं लेके गई. बट या, एंड ऑल दैट व्हाइल ग्रोइंग अप लिसनिंग टू वाइटल साइंस, अ ह्यूज फैन ऑफ वाइटल साइंस. मैं देखता था कि कौन लिखता है यार इनके, एंड देन आई सेड ओह शोएब मंसूर, यार शोएब मंसूर से मैंने मिलना है. और वो आपको वरना पे मिले. शोएब मंसूर मुझे वरना पे मिले, और वरना पे एक्टिंग के अलावा आई गॉट टू डू songs on it as well. And and a lot of times I'd just be like, yaar, oh my god, this might have happened with Junaid Jamshed sitting across the table and Shoaib Saab writing, penning down the lyrics, और वो lyrics लिख रहे हैं और मैं इस तरह बैठा हूँ और मैं गिटार कर रहा हूँ, कह रहे हैं हारून हाँ ये मेलोडी बजाएं. So there's a song very close to my heart just because of this fact that I got to do a song with Shoaib Mansoor, the guy who's been behind so many of Vital Signs amazing songs. So here we go. Okay.
दिल में तो हमेशा थे, मेरे घर में अब आए हो, मनचाही शामें है, मन मांगी सुबह लाए हो, कि अभी तो हैं ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू, धीरे धीरे हौले हौले चले, संभल संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी, हो रहेंगे मस्ताने सब ज़मानों सब मौसमों में हम. Wow. Yeah. Ooh. So that was Shoaib Mansoor, and So he has this thing in his वैसे अभी मैं अब इन lyrics को मैं गौर से भी सुन रही थी, Yeah. because कभी बार आप म्यूजिक सुनते हो, you just listening to the, I think music also grows on you. Yeah. आप शुरू में उसकी, what's the first thing you register in when you listen to a piece? Is it the it's the melody. खैर as a musician बड़ा difficult question है, because मैं as a musician पूछना बड़ा चाह रही मुश्किल काम है, अच्छा, because okay. you know मैंने काफ़ी अरसे से I've stopped listening to music as a musician, okay because बहुत it's- गहराई में चले आते हो? मतलब आप, और बहुत बुराई है, लाइक मैं एक्टिंग सबसे शुरू किया, आई स्टॉप्ड एंजॉइंग वाचिंग एनीथिंग, बिकॉज Okay. हाफ द टाइम यार ये लाइट कैसे की है इसने, अच्छा यार ये कहाँ से आया, यार ये एंगल कैसे लिया इसने, और आप जो उसका असल मकसद है कि यार वो कह क्या रहा है, क्या क्या वो उसकी बेसिक बात क्या है, वो आप मिस कर जाते हो. Yeah. दैट्स द सेम थिंग दैट आई डिड विद म्यूजिक. सो म्यूजिक के अंदर आई थिंक दैट प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मेलोडी, योर Melody, लिरिक्स. yes. दैट्स व्हाट पीपल कनेक्ट विद. लिरिकली जो गाने पक्के होते हैं, हाँ. वो उसकी कनेक्शन ही कुछ और बनती है. द लिरिक्स हैव टू मेक सेंस, एंड वो आपको एक you know, it gives more life to your songs as well, if your songs mean something and if they say something. वरना शीला की जवानी और ये वो गाने आते हैं और चले जाते हैं, आते और आप चले जाते हैं. एक सीजन उन पर हाँ. डांस करते हैं और Yeah. कहते हैं यार बस बहुत हो गया. Yeah. But you listen to a song like एतबार and you're like, You're sitting in your lounge and you're just listening to it and you focused on the बात ही lyrics. इतनी गहरी है ना उसमें, कुछ बात कह रहे हैं वो गाने. So इसलिए मुझे लगता है लाइक आप अच्छे बैंड अच्छा लिरिक्स सुनो ना, तो वो उनकी लाइफ साथ है. जिस तरह कोई किताब है यार, किताब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है और बाकी इट्स ऑल रिटन डाउन, राइट. मगर वो जो लिखा हुआ है ना, उसका कोई इम्पैक्ट है, सो वो सदियों चल सकता है. सो इट रियली मैटर्स व्हाट यू राइट एंड व्हाट यू थिंक. तो that's the same with music for me at least. Great. Okay. So what's new? क्या हो रहा है? What are the new projects coming up? New अच्छा ड्रामा की दुनिया में, so I'm still ड्रामा in की that दुनिया में? I'm still in that process where I'm still trying to figure out whether I should shift to Karachi or not. Oh, okay. But I Alright. also believe कि मैं ये मुश्किल है, because I've got a family जो कि लाहौर में settled हैं, and I think that moving into Karachi is थोड़ा मुश्किल है. Okay. Because बहुत आर्टिस्ट ने ये किया हुआ है. किया हुआ है, and I think there's nothing wrong with it, and but again, you know, at this point in time I do feel that Lahore is a better place, a better environment to raise a family. To raise a family. यहाँ पे Okay. थोड़ा मुश्किल है. Okay. यहाँ पे मुश्किल है, and
Yeah, I feel for this city that ये एक उतनी कराची के लिए तो we all feel. हाँ कि हमें दिल दुखता है कि because I'm technically I'm from Karachi. My Nanyal is all in Karachi, and I have all my childhood memories are with Karachi, and कराची को over the decades आप देखें तो वो क्या से क्या हो गया है, और हम लाहौर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो अच्छा बेहतर हो गया है. हाँ, बेहतर क्या, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. And I There's don't so want to much get stuff. unfortunately I don't want to get political here, but not that I'm too fond of the people who were running things in Punjab or whatever, or in Pakistan, but frankly आप लाहौर को एटलीस्ट देखें या इवन मोस्ट आप कुछ काम नजर आता है. यहाँ कराची में हम देखते हैं आके कि यार मतलब आप डिफेंस की बात करते हैं, आप डिफेंस की हालत देखें यार. बारिश होने तो I ran out of defense. I literally had a place to stay over here and I ran out of it because मैं देखता था कि यार ये तो जिल्लत है इस तरह रहना और इतने पैसे देके रहना है. इतने पैसे देके रहना. तो ये थोड़ा सा बेहतर हो रहा है. We're working on it. अल्लाह करे. Slight roads are getting better here and there, so yeah. अल्लाह करे. मगर वही बात है कि क्या करे इंसान. तो वो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा I tend to just keep myself. I love the place. I love Karachi. But how are you socially? You like going out? Even in Lahore also, do you have a or you're थोड़ा सा अपने अंदर? Well, I have my own circle. यहाँ पे भी I'm a sporty person, so कल का मेरा पूरा दिन probably I don't know if you can see the sun burn or not, but yeah कल मैं सारा दिन I was playing cricket and so yeah, you know, I just keep myself busy with all of that, and then you know ये जो आपकी acting routines होती हैं वो generally 10 to 10 होती हैं, so after that you really don't have much to do. The only thing you're looking forward to is to get rest and then get back into the same 12-hour grind that you're gonna do the next day. That's tough. So that's tough, and then. And your off days are like what? What do you do? Off days, like I said, I try to find cricket. I'm a huge cricket fan. Varna music hai. So I'm getting back into music this year. Producing a lot of music. Doing a lot of, again, जिस चीज़ को अभी हम रो रहे थे, some corporate music shows as well. Bisconi is coming up with something. Alright. I'm excited about that. Why? Because एक और मसला जो हम उस वक्त नहीं कर पाए वो ये था कि यार ओरिजिनल म्यूजिक बड़ा इम्पोर्टेंट है. I was going to ask on that, yeah. So Bisconi being a Pakistani local brand, मैं बड़ा खुश हूँ कि you know they're doing this platform जहाँ पे वो उन्होंने strictly कहा कि यार हम कोई बात नहीं. Numbers, ये social media आपने I don't know if you've seen this social dilemma or not. Yeah, of course I am तो part of it. हाँ आप वो देखें and you'll realize कि यार ये बहुत ही शैलो बात है कि यार हम देख रहे होते हैं ये गाना अच्छा है, ओ इस गाने के लाइक्स हैं तो या इसके व्यूज हैं तो ये गाना अच्छा है. आप इस चीज पे अपना प्री डिसाइड करते हो गाना अच्छा है कि बुरा है. एंड इफ यू गेट इनटू द साइंस ऑफ इट, व्हाई आई अंडरस्टैंड द साइंस and why I understand how brutal it is because I spent 8 years working at a marketing agency which was a digital marketing agency जहाँ हमारा काम ही होता था सर पैसे लगाएं, व्यूज पाएं, बस ये सीन है. तो वो बेचारा बच्चा या जो आर्टिस्ट जिसके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, जिसने पहले ही अपनी म्यूजिक वीडियो पे पैसा लगा दिया, अपने गाना बनाने पे पैसा लगा दिया है, यार वो अब व्यूज और लाइक्स बाय करने के ऊपर करेगा. ये अगली हमारी स्ट्रगल है. और वो क्या स्ट्रगल है, क्योंकि कोई जी टीवी चैनल ही नहीं है आपके पास प्रॉपर जिसके ऊपर आप जाके अपना काम डालो. तो ये हम एक बहुत मुश्किल और अजीब से एक सिलसिले में फंसे हुए, एंड दैट इज़ वाई वी फाइंड इंडिया टू बी सो ल्यूक्रेटिव एंड so big for us because they have an industry growing and they have the money to pump it in, जो कि उनको पता है कि हमने कमाना कैसे, तो वो करते हैं. आप यहाँ का आर्टिस्ट भी म्यूजिशियन बैठ के ये सोच रहा है हाय मैं इंडिया चला जाऊँ तो मैं हिट हो जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में अब नहीं सोचते वैसे, क्योंकि आपको ठुड्डा मार दिया ना उन्होंने. अब नहीं सोचते. वो सोचते, आपकी सोच नहीं बदली, उनकी सोच बदली आपके बारे में. Definitely. Yeah, they don't want to work with you. अभी कोई वहाँ से कॉल आएगी तो all the people और ये फिर वही मैं बात आपको कहूँगा, ये वो certain big guns हैं जो कि कहेंगे उस टाइम पे आपकी
सारी वो मॉरल स्टैंडिंग और सारा ये सब कुछ आप सब भूल भूल जाएंगे कि यार उन्होंने तो आपको चंडे मार के और धक्के मार के तो निकाल दिया था when they and everybody turned their back on you saying कि नहीं यार वो हमारी गवर्नमेंट का इशू है तो हम नहीं कुछ कर सकते। भाई तो निकलते ना बाहर, अगर वो आपके इतने दोस्त हैं और इतने चाहने वाले थे तो सड़क पे निकले, आए आपके सामने और कहें कि नहीं जी हम तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट और हमारे क्रिकेटर्स का आप हाल देखें। तो सारी दुनिया आपको यहाँ पे बैठ के वही कमेंट हम बड़े आराम से करते हैं, हमारे प्लेयर बड़े ख़राब हैं, हमारे प्लेयर नो, बिकॉज हम अपने प्लेयर्स को स्टार्स बनाना भूल गए। खुद क्योंकि जी हमने आप आई कांट इमेजिन लाइक देयर इज़ नो बिगर राइवलरी इन क्रिकेट देन इंडिया एंड पाकिस्तान, मगर इंडियंस ने उसको पैसा लगा लगा के आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी बना दिया। वेयर आई थिंक फिर हमारे बच्चे आधे से ज़्यादा तो जस्ट लाइक म्यूज़िक में भी हमें लाइव ऑडियंसेस मिली नहीं है। हमारे ट्रू टैलेंट का तो आधे से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन आर्टिस्ट क्या है। ठीक है, ये भी एक रोन है मेरे लिए। मैं जाता हूँ किसी टीवी के ऊपर और आज कहीं बाहर सड़क पे निकलते हैं, सर सेल्फी दे दें, सर सेल्फी कर दें, ये कर दें, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये आर्टिस्ट टीवी पे क्यों हमारे हैं, तो इस वजह से है, वरना म्यूजिशियन जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसको वो फेम मिलती नहीं है, क्योंकि उसको वो रिकग्निशन आप दे ही नहीं रहे, उसको आप वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान में अभी भी you're big if you're seen on TV, not on digital. If you are being seen on a TV channel. And TV also the small screen. हाँ, and not even on cinema. मैं आपको मायरा की बात बताता हूँ। मायरा और मैं हम सेंटोरस में खड़े हुए और लोग जमा हो जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ यार ये क्या सीन है, and Myra is like, Harun, remember that this is all my TV following. This has nothing to do with my films. It is all, majority of all of these people are my TV fans. Humsafar fans. Yes. So I learned from that. While my career as an actor was going down, मैंने वही बताया, film didn't do well, first drama didn't do well. Suddenly I just picked up this one drama. Do Bol. And Do Bol changed my life. It's the reason why. We're just gonna, ये तो बहुत ज़्यादा हमारी बातें एक के बाद एक निकलती जा रही हैं। I think हमने म्यूज़िक पे भी टच किया, हमने about industry also and little bit here and there also. So anything you want to share? You've shared a lot उस तरीके से, and you voiced out the right things, I would say, seriously. Anything else you want to share to your well, so there are a couple of really good dramas that are coming. And, I saw something on ARY Digital. ARY, there's one coming on ARY, and there's one coming on Jio, which is called Qayamat, which I'm really looking forward to. And there are some really, really fantastic actors out there. So I've gotten to work with Ahsan Khan and Neelam Munir, and there's Amar in it. That's Amar Khan, the main cast. And they're all fantastic actors. So Qayamat is something that, and I feel that the story is slightly different. But still the same. But yeah, you get to see me on that. And I think that's. So acting career आपका चलता रहेगा, acting hand in hand. नहीं. या अब आप. Acting career भी ऐसा ही है कि कहीं आज मैं चल रहा हूँ, कल नहीं चल रहा हूँगा. So that's how it is, and that's how you gotta live with it. इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, मैं 5 साल का नहीं सोचता. And also Harun, after this COVID year impact on everybody, I think अब nobody does. सब यही कहते हैं, कोई invite भी करता है ना कि यार अभी अगले हफ्ते में हम 4 लोग मिल रहे हैं, like यार अगर हम सही हुए तो हम आ जाएंगे. सही हुए तो आ जाएंगे. I can't commit, I can't say like अब तुम इंशाल्लाह भी लिखते हुए कहते हैं अच्छा यार देखेंगे, because we don't really know. We can't, like I'm here in town, but I don't know if I'm in quarantine or not. हाँ कि क्या बनेगा, और अच्छे बहाने भी मिल गए यार. मुझे ना आज मुझे लग रहा है कि गले में कुछ हो रहा है. You're right. तो I think कि बेहतर होगा कि हम ना मिलें. वो आग लगेगा. हाँ तू ना मिल, कोई मसला नहीं. So स्मेल नहीं आ रही है. नहीं आ रही यार. हाँ मतलब ऐसे सीन है कि एक आपकी कमिटमेंट है जिससे दुनिया इंतजार कर रही है, मगर यार वो मेरा ना कुछ गला नहीं, फिर रहने देते हैं. That's not good. So that's how it is.
I'm sure कोविड टाइम में भी बहुत आप इस तरह की लर्निंग्स आई होंगी। कोविड ने बड़ा अच्छा किया, मुझे साइकिल वापस चलाना ज़िंदगी में आई। अच्छा। और बहुत चलाई मैंने साइकिल। मैंने गार्डनिंग की फिर से। That was all staying in Lahore. Staying in Lahore, हाँ। And then after a very long time I got to pray बाजमात with my father because हम मस्जिद नहीं जा सकते थे वो। तो वो रोज उन्होंने कहा चल भाई नमाज पढ़, पीछे खड़े तो नमाज पढ़े। तो साथ नमाज पढ़ी हमने, which was बहुत ही अच्छा लगा मुझे इतने अरसे के बाद। So and time with your kids. Yeah, You've got 2 kids. Yeah, I've got 2 kids. So you're a boy and a girl. Yeah, boy and a girl. A 4-year-old boy and a 1-year-old girl. All right. So 4-year-old is behind your steps कि कुछ थोड़ा गिटार पकड़ने का उसको शौक है। यार मुझे Is that something you would want him to do? I've started to realize that he now starts posing in front of cameras खुद ब खुद से, and he gives you angles and everything, and मैं देख रहा हूँ तो ये कहाँ से सीख रहा है ये, but he's always watching. Natural. हाँ, and वो भी my family life also changed after dramas because you kind of आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी की स्पेस छोटी हो जाती है। कल जैसे हम लोग गए हुए थे वो किसी थीम पार्क पे गए हुए थे, तो जस्ट टू हैव माई ओन टाइम और enjoy myself, तो वो मास्क और ये करके थोड़ा सा करना पड़ता है बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर 2 मिनट बाद आ जाते हैं, एक्सक्यूज मी सर कैन वी टेक अ पिक्चर। But I think आजकल वैसे by the way for you guys to go out like wearing a mask, हाँ वो it has पता ही नहीं है कि कौन है। But I'll tell you what, like जो आपको पहचानते हैं वो पहचान लेते हैं, तो ये होता है। But ये ओवरऑल हमारी फैमिली लाइफ में भी ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आया है कि मॉल जाते हुए भी आप देख रहे होते हो कि यार वो आपसे कोई तस्वीर मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो एक को देते हैं फिर वो 4-5 और देख के आ जाते हैं, एंड इट जस्ट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, एंड देन द फैमिली डज रियली गेट अ लिटिल वो एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, but that's good you got your family time and so that's cute that your son is taking behind your footsteps. Yeah, but I wouldn't really अभी तो छोटा है। हाँ एक्सपेक्ट, और वो मुझे लगता है कि और ये बहुत हम बुरी चीज़ कर रहे होते हैं with most and I've seen people doing this कि यार at such a young age अभी किसी बच्चे को शायद गाना भी ना आता हो और आप उसको गवा रहे हैं और उसको कह रहे हैं जा गाना बना और अपलोड कर और मैं तेरी वीडियो बनवाऊंगा, तुम्हें स्टार बना दूंगा मैं। वो बच्चे को स्टार बनाने के चक्कर में आप उसका बचपन छीन रहे हैं, आप उसको फजूल की एक ट्रोलिंग करवा रहे हैं, हाफ ऑफ इट विच इज प्रॉब्ली जस्ट बिकॉज पीपल आर लाइक कि यार तू पर्ची है और तू इस वजह से कर रहा है क्योंकि या सो यू कांट we can't do that with the kid, and I would never want to see my kid doing that unless he's of a certain age where he realizes and he's at a certain standard to do it. और खुद करे ना, not that you're pushing keep pushing it. So pushing यार क्या देखें, at the end of the day जो ज़िंदगी में शायद गाने मैं नहीं कर सकूंगा और अगर वो बजाना चाहेगा तो मैं कहूँगा यार ये मेरा गाना है, देख ले अगर इसको तू बजाना चाहता है। So that's but why not also आगे जाके if he wants to then why not? Yes. There's no problem with it, but I guess he won't be getting things and it never happens that way. एक और भी चीज़ है जो हम नेपोटिज्म की बात कर रहे होते हैं, देखिए नेपोटिज्म कैन ओनली गेट यू फार टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि हाँ चांस मिल जाएगा, बट देन यू गॉट टू प्रूव इट। आप मुझे बता दें कि आप लेट्स से जस्ट लाइक द पॉलिटिकल सिनेरियो, a lot of people would disagree that how is this certain person who's now the head of a party, he's only a head of a party because he's from a certain bloodline, he will still have to go and prove himself to a few things, and जो नहीं होगा and जिनको नहीं होगा वो हमारे सामने नजर आता है। half of the people like daddy because she's daddy's girl she's there or daddy's boy, तो वो होगा if you're not coming up from the grassroots. और जो लोग even with family backgrounds of being political वो ऊपर जब आते हैं तो वो अपनी मेहनत से जब ऊपर आते हैं वो फर्क नजर आता है, वो शो करता है, and that's the same in every field. भाई मुझे आप बता दें कि किस तरह मैं हिटूंगा अगर मैं फलाने उस्ताद का भी बेटा हूँ जब तक मेरे गाने नहीं अच्छे,
जब तक मुझे गाना नहीं अच्छा आता, जब तक मुझे गाना अच्छा नहीं लिखना आता, मैं एक फलाने एक्टर का बेटा हूँ, जब तक मैं अच्छा एक्ट नहीं करूँगा मैं कैसे होऊंगा, क्योंकि मेरा बाप है, इस वजह से prove, like show your worth also. the in fact you are more under the radar once people are like अच्छा ये इसका बेटा है, अब देखते हैं जी ये कैसा करता Pressure. है, you're always in comparison, Yes. you're always being looked upon as नहीं यार वो बाप वाली बात नहीं है, नहीं जो माँ एक्टिंग करती है ना वो बच्चे में नहीं, Actually true, it's बल्कि difficult. ज़्यादा शायद pressure It's होता difficult. होगा उन पे. It's difficult, and I think that those people who are successful, let's give an example of ये क्या नाम है उसका, ahad, if you look at ahad Razamir, यार उसके अब्बा ने या उसकी अम्मा ने मुझे तो आके नहीं कहा कि यार इसकी तारीफ करोगे, अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो खुद ही से हमारे if he's done well for himself, he's done well for himself by doing well himself, not कि उसको किसी ने कैमरे के आगे खड़ा कर दिया कि यही करेगा तो तू हिट होगा. सो ये बातें मुझे नहीं समझ आती कि यार लोग जब ये कहते हैं ना कि ये फलाने का बच्चा इस वजह से हिट हो गया, हिट इस वजह से नहीं हुआ, हाँ इस वजह से शायद आ जरूर गया, उसको मौका जरूर मिल गया है, बट उसने अपनी मेहनत की है. और मैं आपको ये बता सकता हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि यार वही बात है कि प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो मर्जी हो जाए, जब आपने हिट होना है तो वो इट्स इन योर स्टार्स, या जब आपका काम चलना है तो वो इट्स गॉट टू डू विद डेस्टिनी एंड विद योर लक. तो ये हकीकत है और यही सच्चाई है, बिल्कुल सही सच्चाई है. एंड yeah, this is true. Okay, so we'll end it on this note. And अगर आप end में हमें थोड़ा सा कुछ और अपना just play and then we'll wrap it up over here. चुपके से आके फिर चली जाना, तुमने ये हमसे कैसे बार बार खेल खेला, नजरें मिला के नजरें चुराना, दिल का ये तूने मेरा चैन करार छीना, फिर भी कहा ये दिल ने तुमसे ही प्यार है, कहता रहेगा बार बार. जान मेरी ये तेरे बिन एक पल दिल ये संभल पाएगा ना बे, बस ये दिल मेरा तेरे बिन कुछ भी समझ पाएगा ना, जान मेरी. Thank you so much for you. giving us this time. And अभी तो बहुत बातें अभी बाकी थी, but we'll have you again. बहुत बातें थी, अभी तो हमने थोड़ी सी बातों पे भी नहीं उन्हीं में घूमते रहे हैं, पर सही बातों पे घूमते रहे. Thank you so much for having me here, and I wish you guys all the best of luck for whatever that you guys. And we're gonna have you over here at Demo Music. Inshallah, I'm actually looking forward to that. And play a few things for us. Definitely, we're gonna plan that. Looking forward to it. Yeah. Thank you. Thank you.